अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे कि हम अभी क़यामत के कितने करीब हैं। और इस बात को करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बात मैं दिल से नहीं बोल रही हूँ, ना ही अपने पास से लिखी हुई मैं कोई आपको तहरीर सुना रही हूँ, बल्कि ये बात मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई में आपको बताने जा रही हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। ये सही मुस्लिम से माखूज़ है। और आज देखिए, रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने उरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी है, तो ये भी क़यामत की एक निशानी ही है। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी, और ये सही मुस्लिम से माखूज़ है। सऊदी अरब और यूएई में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ रहे हैं। अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई थी, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनते जा रही है। सऊदी अरब गुंदुम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना शुरू हो चुका है। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ न सकी या बेज़ख्मी अख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। हदीस के मुताबिक चुनांचा हदीस पाक में इरशाद है, जब अहले शाम तबाही व बर्बादी का शिकार हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। अब जबकि 5 साला खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातेदाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं, और उतने ही तादाद में ज़ख्मी और माजूर भी हो चुके हैं, तो लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात है। गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई की अलामत ज़ाहिर हो रही है या फिर हो चुकी है। याद रखें, मुल्क शाम के मुतालिक इसराइल, रूस, अमरीका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब है, क्योंकि कफ़ार का अक़ीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद और नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं, और ये होकर ही रहेगा। और ये सब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल होगा। चुनांचे किताब फ़तन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमा कराम से सुना है कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेगा। हर जगह कुफ़ार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाने जंगी का शिकार रहेगी, और साथ ही अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी, और जो कि ये सब कुछ आजकल नज़र आने लगा है। खैबर के करीब तक यहूद व नसारा पहुँच जाएंगी, और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीनातुल मुनव्वरा पहुँच जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेज़ी से खुश्क हो रहा है, जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कब्ल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक़ वस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं, तो साफ नज़र आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज़ कौन सा खित्ता होगा। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मशरिक़ वस्ता ही मुतवक्के है।
یہاں بھی ہندو پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل، واللہ تعالی عالم۔ اور آنے والے حالات بڑے ہی پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا بھی دور آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں، لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔